पार्लियामेंट की कानून इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक नुकात की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत का क़याम आर्टिकल 175A से लेकर आर्टिकल 175L तक 12 शिकों पर मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम पर भी मुशावरत मुकम्मल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 पर मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई। बिल को रिपोर्ट की शक्ल में आज ही सेनेट के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं, मेरे ख्याल में पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के जानिब से मजीद 3 तरामीम पेश। ANP, BNP और MQM ने तरामीम पेश की। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मुकदमा फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उससे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश। खैबर जिला है, दीगर सूबों में नाम के साथ जिले का नाम नहीं लिखा जाता। MQM ने बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 से मुतालिक मुशावरत जारी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शेख मुस्लिम लीग नून ने वापस ले ली। ट्वीट में कहा, अज़रबैजान से वापसी पर बताया गया, मेरी पार्टी के चंद सेनेटर ने ऐसी शेख शामिल की जो काबीना से मंजूर मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया। ये तरमीम फिर फौर वापस ली जाए। अवामी नुमाइंदा होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। आईनी तरमीम शख्सियात नहीं, उसूलों के लिए होती है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाइये पर मदऊ कर लिया। इशाइया आज शाम 6 बजे इस्लामाबाद में होगा। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म सेनेटर्स को 27वीं तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी अमूर के वज़ीर और वज़ीर कानून को भी तलब कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इलामी के मुताबिक इसी हफ्ते इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मदऊ किया जाएगा। 27वीं तरमीम की जारी मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। अवाम से अपील है सियाह पट्टियां बांधकर यौम सियाह में शरीक हों। वकला अदालतों में काली पट्टियां पहनकर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। हम तवक्को रखते हैं अदलिया के बाज़मीर जज तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। मुशावरती इजलास के बाद मुल्क गीर जल्द से जुलूसों का ऐलान किया जाएगा। आईनी तरमीम मुज़क्क़ा-ख़ेज़ तरीके से लाई जा रही है। मुसवदा पढ़कर हम हैरान रह गए। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, हक़ाइक़ से नजरें नहीं चुराई जा सकती। 73 के आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा। महमूद अचकज़ई ने कहा, फर्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला हुआ, ये भी 9/11 है। हम गैरानी इक़दामात के खिलाफ खड़े होंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आइन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। सबकी जिम्मेदारी है आइन को बचाने के लिए खड़े हों। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हाई 2026 के इंतज़ामात पर मुआहिदा तय पा गया। सऊदी नायब वज़ीर हज उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान अल मशात और वफाकी सेक्रेटरी मसबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने दस्तखत किए। दस्तखत की तकरीब में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी शरीक थे। वफाकी सेक्रेटरी मसबी अमूर ने कहा, पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ारत मसबी अमूर सऊदी हिदायत के मुताबिक हज स्कीमों के इंतज़ामात मुकम्मल करेगी। सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों के इंतज़ामात बर वक्त और मौसर तरीके से मुकम्मल किए जाएंगे। ईरान की पाक अफगान कशीदगी में कमी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ताउन की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा, दोनों ममालिक को इख्तिलाफ़ात के हल और तनाव में कमी के लिए मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इसाकदार ने ईरानी हम मनसब को हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से आगाह किया। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली, मुआशी बदइंतज़ामी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अफगान तालिबान के सालमाना इख्तितार ने अफगानिस्तान को गुर्बत, अफलास और तबाहाली की तस्वीर बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 65% आबादी कसीरुल-जहती गुर्बत का शिकार। मजीद 20% अफगान शहरी गुर्बत के दहाने पर हैं। जनूबी एशिया में गुर्बत में नुमाया कमी के बावजूद अफगानिस्तान इस बेहतरी से महरूम रहा। अफगानी अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से 56% तक महदूद है। मेयारी जिंदगी में 43%, तालीम में 33.4 और सेहत में 24.1% तक महरूमी। अफगान अवाम बिजली, साफ पानी,
محفوظ رہائش اور طبی سہولیات سے بری طرح محروم، افغانستان کی بحال افغان طالبان حکومت کی گمراہ کن حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہنگکونگ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک، کلاشنکوف، ہینڈ گرینیڈ اور بارودی مواد برآمد، علاقے میں کلینس اور سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قبائلی رہنما سمیت 4 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق تحصیل خالق آباد کے علاقے سربند میں قبائلی رہنما شاکر سعد اللہ لاکھو کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں شاکر، خیر اللہ لاکھو، محمد کریم اور محمد ظاہر شامل۔ لیویس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ گرامین عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اجتماعی دعا کے بعد اختتام پذیر، شرکا کی واپسی جاری۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ نے دعا کرائی۔ اختتامی دعا میں 6 لاکھ سے زیادہ افراد شریک ہوئے۔ رکت آمیز مناظر، ملکی سلامتی اور مصائب میں گھری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تابوت میں شہری کی لاش ملی ہے۔ اب تک 20 زندہ یرغمالی اور 22 لاشیں واپس کی جا چکی۔ 6 لاشیں اب بھی غزہ میں موجود ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر صہیونی فورسز کے حملے بند نہ ہوئے۔ 8 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 59,000 سے زائد ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں ملبے تلے دبے لاشوں کی تلاش جاری ہے۔